जानी टीवी देखने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये है जबल तारिक, जिसे आज दुनिया जबराल्टर के नाम से जानती है। आज तक दुनिया के 62 ऐसे ममालिक वजूद में आ चुके हैं जिन्होंने आज़ादी से पहले बरतानवी राज की ग़ुलामी कर रखी है, लेकिन आज भी 14 ऐसे ममालिक हैं जिन पर यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानवी राज की ग़ुलामी का साया बरकरार है। उन्हीं में से एक ये जबराल्टर भी है। जबराल्टर यानी जबल तारिक, ये वही जगह है जहां से तारिक बिन ज़ियाद ने यूरोप पर हमला करके यूरोप के एक नए सुनहरी दौर का आगाज़ किया था। इसका असल नाम जबल तारिक था, जो बाद में यूरोपी, अफ्रीकी और अरबी ज़ुबान के मिक्सचर की वजह से जबराल्टर बन गया। जिस अजीम हस्ती के नाम पर आज भी इस मुल्क का नाम है, आइए पहले ज़रा उनके बारे में जान लेते हैं। तारिक बिन ज़ियाद बिन अब्दुल्ला हस्पानिया के पहले फातेह और इस्लाम के पहले वाली थे। दुनिया के बेहतरीन सिपा सालारों में से एक थे। तारिक बिन ज़ियाद ने एक मुख्तसर सी फौज के साथ यूरोप के अजीम स्पेन को फतह किया था और यहाँ दीन इस्लाम का अलम बुलंद किया था। स्पेन की फतह और यहाँ पर इस्लामी हुकूमत का क़याम एक ऐसा तारीखी वाक़या है जिसने यूरोप को सियासी, मुआशी और सकाफती पसमानदगी से निकाल कर एक नई बसीरत फ़िक्र अता की थी और इस पर नाकाबिले फरामोश असरात भी मुरतब किए थे। तारिक बिन ज़ियाद एक मुत्तकी, फ़र्द शनास और बुलंद हिम्मत इंसान थे। उनके हुस्न इखलाक की बुनियाद पर अवाम और फौजी सिपाही उन्हें एहतराम की नज़र से देखते थे। तारिक बिन ज़ियाद बर्बर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान और बनु उमैया के जर्नैल थे, जिन्होंने 711 ईस्वी में हस्पानिया यानी स्पेन में ईसाई हुकूमत का खात्मा करके यूरोप में मुस्लिम इक़्तिदार का आगाज़ किया था। 30 अप्रैल 711 ईस्वी को तारिक बिन ज़ियाद का इस्लामी लश्कर हस्पानिया के साहिल पर उतरा और एक पहाड़ के नज़दीक अपने कदम जमा लिए, जो बाद में जबल तारिक कहलाया। तारिक बिन ज़ियाद ने जंग के लिए महफूज जगह मुंतखब की और इस मौके पर अपनी फ़ौज को एक नहायत वलवला अंगेज़ खुतबा दिया और कहा कि हमारे सामने दुश्मन है और पीछे समुंदर है। जंग से कबल उसने जहाज़ों को जला देने का हुक्म दिया था ताकि दुश्मन की कसीर तादाद के बाइस इस्लामी लश्कर बुज़दिल होकर अगर पसपाई का ख्याल भी जहन में लाए तो वापसी का कोई रास्ता बाकी न हो। ऐसी सूरत में ज़रूर एक ही रास्ता बाकी रह जाता था कि या तो दुश्मन को शिकस्त दे दी जाए या ये जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी जाए। ये एक ऐसी ज़बरदस्त जंगी चाल थी जिसने अपनी अहमियत की दाद आने वाले अजीम सिपा सालारों से भी पाई। दोस्तों, तारिक बिन ज़ियाद की फतह के बाद यहाँ दौर शुरू हुआ इस्लाम की यूरोप में कायम होने वाली सबसे बड़ी सल्तनत का, और ये इलाका यूरोप में इस्लाम का एक दरवाज़ा साबित हुआ। इस मुकाम पर पहली आबादी सुल्तान अब्दुल मोमन ने कायम की, जिन्होंने इस मुल्क की पहाड़ी पर एक किला तामीर करने का हुक्म दिया, जो आज भी मौजूद है। 1309 ईस्वी तक ये इलाका अमारात गरनाता का हिस्सा रहा। 1333 में कतशाला के ईसाइयों ने इस पर कब्जा कर लिया। 1374 ईस्वी में बनु मरीन ने इस पर कब्जा करके इसे दोबारा मुमलकत गरनाता के हवाले कर दिया। 1462 में ईसाइयों ने इसे फतह करके स्पेन में शामिल कर दिया और इस सरजमीन से 750 साला मुस्लिम इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। 4 अगस्त 1704 को बरतानिया ने इस पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी और हस्पानवी दस्ते सालों की कोशिश के बावजूद जबराल्टर फतह ना कर सके और बिलाखिर 1713 में एक मुआहदे के तहत जबराल्टर बरतानिया के हवाले कर दिया गया। नहर सुइज़ की तामीर के बाद जबराल्टर अपने महल्ले वकूअ के बाइस इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया, क्योंकि सल्तनत बरतानिया अपनी 9 आबादियात यानी हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के ज़रिए आसान बहरी रास्ते से मुंसलिक हो गया था। दूसरी जंग अजीम के दौरान यहाँ की आबादी को मुंतकिल कर दिया गया और पहाड़ी को किले में तब्दील कर दिया गया। यहाँ पर एक हवाई अड्डा भी तामीर किया गया था। जंग के दौरान नाजी जर्मनों ने बुहेरा रूम में दाखिले के लिए इस रास्ते पर कब्जे के लिए एक ऑपरेशन का आगाज किया, जिसे ऑपरेशन फेलिक्स का नाम दिया गया। ताहम ये ऑपरेशन नाकाम रहा। स्पेन का यह दावा था कि जबराल्टर स्पेन का हिस्सा है। यहाँ पर 1967 में एक रेफरेंडम करवाया गया
जिस में आबादी की अक्सरियत ने बरतानिया के हक में वोट दिया, जिस पर स्पेन ने जब्राल्टर के साथ अपनी सरहद और अपने तमाम रास्ते बंद कर दिए। स्पेन के साथ सरहद 1982 में आर्जी तौर पर और 1985 में मुकम्मल तौर पर खोल दी गई। 12 जुलाई 2002 को एक बार फिर से रेफरेंडम करवाया गया, लेकिन इस बार भी जब्राल्टर की आवाम ने खुद को बरतानिया के साथ ही जुड़ा रहने के हक में वोट दिया। लेकिन स्पेन की हुकूमत है कि वो इन रेफरेंडम को मानती ही नहीं और मुसलसल यही दावे करती है कि ये मुल्क स्पेन का माजी में भी हिस्सा था और आइंदा भी रहेगा। बरतानिया और स्पेन के दरमियान दूरियों की वजूहात में से एक वजह जब्राल्टर भी है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, इस मुल्क के बारे में मजीद ढेरों बातें आपके साथ शेयर होंगी, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से कबल मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारे इस चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मालूमात से भरपूर कोई भी वीडियो आप दोस्तों की पहुंच से कहीं मिस ना हो जाए। दोस्तों, जब्राल्टर बरआज़म अफ्रीका और बरआज़म यूरोप के दरमियान में वाक़या है। मराकश अफ्रीका का मुल्क है और जब्राल्टर यूरोप का पहला मुल्क है। मराकश का शहर तंजा जब्राल्टर से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। यह सफ़र फेरी पर आधे घंटे में मुकम्मल हो जाता है। जब्राल्टर के पहाड़ से तंजा की रोशनियां साफ नजर आती हैं। दुनिया के 70% बहरी जहाज बुहेराए ओकियानूस से आते हैं और आबनाए जब्राल्टर से गुजरकर बुहेराए रूम में जाते हैं और वहां से इसी रास्ते से वापस भी आते हैं। यह मुल्क 3 अतराफ से पानी से घिरा हुआ है। शहर के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा पहाड़ है और दूसरा हिस्सा जमीन है। पहाड़ भी 2 हैं, एक ज्यादा बुलंद है और दूसरा कम बुलंद। दोनों पहाड़ों के दरमियान ऊंचे दरख्त और झाड़ियां भी हैं। ये झाड़ियां और दरख्त पहाड़ों को आपस में मिलाती हैं। अगर आप दूर से जब्राल्टर के पहाड़ों को देखेंगे तो ये आपको बहरी जहाज की मानिंद महसूस होंगे। ज़मीनी इलाके गर्म साहिलों पर मुश्तमिल हैं। ज़मीन का निस्फ से ज़ायद हिस्सा समुंदर में मिट्टी और पत्थर डालकर मसनूई तौर पर बनाया गया है। शहर की ज़्यादातर रहायशी इमारत, दफातर और शॉपिंग सेंटर्स भी इसी मसनूई ज़मीन पर कायम हैं। इस शहरनुमा मुल्क का कुल रकबा 6.8 मुरबा किलोमीटर है। जब्राल्टर के एक आज़ाद मुल्क नहीं है। अगर ये आज़ाद होता तो अपने रकबे के हवाले से ये दुनिया का 193 नंबर पर आने वाला मुल्क होता। आज आप इस मुल्क को एक दिन में कई बार घूम भी सकते हैं। मुल्क की मौजूदा आबादी 33,700 अफराद पर मुश्तमिल है। बात वही है कि मुल्क आज़ाद नहीं है। अगर आज़ाद होता तो ये दुनिया में अपनी आबादी के साथ इस वक्त 191 नंबर पर शुमार होता। मुल्क की सरकारी ज़ुबान अंग्रेज़ी है। सरकारी इदारों और स्कूलों में अंग्रेज़ी ज़ुबान का ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। मुल्क की आबादी में लगभग 7% मुसलमान भी आबाद हैं। 2% यहूदी और 2% के करीब यहाँ पर हिंदू भी आबाद हैं, जबकि बाकी आबादी ज़्यादातर मसीही कैथोलिक की है। हैरानगी की बात यह है कि मुसलमानों की ज़्यादातर तादाद पाकिस्तान के सूबा सिंध से है। अंग्रेज़ी ज़ुबान के बाद सिंधी और उर्दू बोलने वाले मुल्क में काफ़ी तादाद में आबाद हैं। मुल्क में दूसरी बोली जाने वाली ज़ुबानें हिंदी, माल्टीज़, स्पेनिश, बर्बर और मराकशी हैं। इस मुल्क में चलने वाली करेंसी को जब्राल्टर का पाउंड कहा जाता है, जिसकी वैल्यू बरतानवी पाउंड के साथ रखी गई थी। मगर आज एक बरतानवी पाउंड 201 पाकिस्तानी रुपयों पर भारी है, जबकि जब्राल्टर के 1 पाउंड के बदले में आने वाले पाकिस्तानी रुपयों की तादाद लगभग 190 होगी। इसी पाउंड को अगर हम इंडियन करेंसी के साथ देखें तो एक जब्राल्टर के पाउंड के बदले में 87 भारतीय रुपए हासिल किए जा सकते हैं। +350 इस मुल्क का कंट्री कोड है और .gi इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। पाकिस्तान वक्त के लिहाज से जब्राल्टर से 4 घंटे आगे है, जबकि यह मुल्क पाकिस्तान से लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। जब्राल्टर में दाखिले के लिए बरतानिया का वीज़ा लेना ज़रूरी होता है। ताहम आप अगर यूरोपीय शहरियत रखते हैं या आपके पास स्पेन समेत यूरोप के किसी भी मुल्क का पासपोर्ट मौजूद है तो आपको बॉर्डर पर एंट्री मिल सकती है। स्पेन के आखिरी शहर लालीना में जब्राल्टर में दाखिले के लिए हर रोज़ कतार लग जाती है। आप अपनी गाड़ी पर भी मुल्क में दाखिल हो सकते हैं और गाड़ी स्पेन में खड़ी करके पैदल भी अंदर जा सकते हैं। जब्राल्टर एक क्राइम फ्री कंट्री है। लोग दरवाजे और गाड़ियां खुली छोड़ जाते हैं। मुल्क में अगर किसी का पर्स भी गिर जाए तो वो घूम घाम कर उसी तक पहुंच जाता है। जब्राल्टर की तारीख में आज तक बरतानिया की हुकूमत में सिर्फ 2 कत्ल हुए थे। चोरी के वाक़यात यहाँ ना होने के बराबर हैं। गवर्नर मुल्क का सरबराह है। इसकी तैनाती मलका बरतानिया करती है।
गवर्नर हाउस मेन स्ट्रीट में वाक़या है और गवर्नर आम लोगों की तरह बाहर निकलकर चलता फिरता रहता है। जबराल्टर का एयरपोर्ट दुनिया का हैरानकुन हवाई अड्डा है। एयरपोर्ट की आधी रनवे पानी के अंदर है। यह हिस्सा समुंदर में पत्थर और मिट्टी डालकर तामीर किया गया है, बाकी हिस्सा खुश्की पर कायम है। लेकिन इन दोनों के दरमियान मुल्क की एक मरकजी सड़क भी है। यह सड़क रनवे को काटकर 2 हिस्सों में तकसीम करती है। सड़क पर हर वक्त ट्रैफिक रवां-दवां रहती है। जहाज की लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान यह सड़क बंद कर दी जाती है। जहाज उतरता है या टेक ऑफ करता है और फिर सड़क दोबारा खोल दी जाती है। जहाज की लैंडिंग के लिए खुसूसी महारत दरकार होती है, क्योंकि 1 सेकंड की गलती से जहाज सीधा पानी में भी जा सकता है, या सड़क बंद होने की सूरत में सामने खड़ी कोई छोटी गाड़ी से भी जहाज टकराकर राख का ढेर बन सकता है। यही वजह है कि जबराल्टर के इस इकलौते एयरपोर्ट का शुमार भी दुनिया के खतरनाक तरीन एयरपोर्ट्स में किया जाता है। जबराल्टर के लोग सुलझू और मुहज्जिब हैं। ये रुक कर एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं। कोई बीमार हो जाए या किसी की शादी हो तो पूरे मुल्क को मालूम होता है। मुल्क के 2 बड़े सोर्स ऑफ इनकम हैं, सियाहत और ऑनलाइन जुआ। मुल्क की निस्फ आबादी से ज़्यादा सयाह रोज़ाना यहाँ पर आते हैं। ये सयाह मुल्क की मईशत को चला रहे हैं। तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। बच्चों को आला तालीम के लिए वज़ाइफ दिए जाते हैं। बच्चे इन वज़ाइफ के ज़रिए बरतानिया की आला तरीन यूनिवर्सिटियों में मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। हुकूमत इन तालिब इल्मों को रहाइश और हवाई टिकट तक देती है। अवाम के लिए इलाज मुआलजे की सहूलत बिल्कुल मुफ्त है। मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्ट भी फ्री है। आप किसी भी जगह बस में सवार हो जाएं और जहां चाहें उतर जाएं। आपसे कोई भी पैसे वसूल नहीं किए जाएंगे। जहां पर तारिक बिन ज़ियाद उतरा था और उसने अपनी कश्तियां जलाई थीं, अब भी ये एक छोटा सा साहिली इलाका है। आजकल वहां रहायशी एरिया है। इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद ने अपनी कश्तियां यहां जलाकर एक छोटी सी मस्जिद भी बनाई थी, लेकिन वो मस्जिद अब ख़त्म हो चुकी है। ताहम सऊदी अरब ने वहां सफ़ेद रंग की एक खूबसूरत सी मस्जिद तामीर कर दी है। ये मस्जिद साहिल और जबराल्टर के सब्ज़ पहाड़ों के दरमियान वाक़या है और ये मस्जिद जबराल्टर के हुस्न में इजाफा और माहौल को खूबसूरत भी बनाती है। मुल्क में कुल 2 मस्जिदें हैं जहां मुसलमान अपनी इबादत अदा करते हैं। सऊदी हुकूमत की तरफ से 5 मिलियन पाउंड की लागत से तैयार की गई किंग फहद मस्जिद इस मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद ही नहीं, बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम मुल्क में बनाई गई आज तक की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज़ रखती है। जबराल्टर की असल खूबसूरती इसकी दोनों पहाड़ियां हैं। ये चूने के पत्थर की पहाड़ियां हैं। पहाड़ों पर देखने की 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ इसके गार हैं। पहाड़ के अंदर 120 मीटर लंबाई तक की और मजमूई तौर पर 200 से ज़्यादा गारें हैं। यहाँ तक भी दावा किया जाता है कि एक गार की लंबाई 54 किलोमीटर तक भी है और यह पुराने वक्तों में अफ्रीका से यूरोप दाखिल होने के लिए एक ज़मीनी रास्ता था जो उस वक्त के मुकामी लोगों ने माजी में तामीर किया था। ताहाल आज ये बात मशहूर है कि जो भी इस गार के अंदर गया है कभी वापस जिंदा नहीं लौटा, और इस बात में किस हद तक सच्चाई है ये तो रब ही बेहतर जानता है। अलबत्ता ये गारें जबराल्टर की छावनियाँ भी हैं। गारों में गोला बारूद भी है और फौजी जवानों की रहाइश गाहें भी हैं। गारों का फौजी इस्तेमाल 1779 से 1783 के दरमियान शुरू हुआ था। इस दौर में यूरोप के बड़े बड़े मुल्कों ने जबराल्टर पर कब्जा करने के लिए इसका मुहासरा कर लिया था। दुश्मनों की 33,000 फौज ने जजीरे को घेरे में ले लिया था। उस वक्त मुल्क की आबादी सिर्फ 7,000 थी। ये लोग पहाड़ों पर चढ़ गए थे। पहाड़ों के अंदर पहले से गार मौजूद थे और ये गारों में दाखिल हो गए थे। जबराल्टर के लोगों ने इन पहाड़ों को वसी किया और इनके दहानों पर तोपें लगाईं और वहां से दुश्मनों पर गोलाबारी शुरू कर दी। ये एक हैरानकुन तकनीक थी। दुश्मन ने 4 साल मुहासरा किए रखा, लेकिन वो कोशिश के बावजूद जबराल्टर पर कब्जा नहीं कर सका। वो दिन है और आज का दिन। ये गार जबराल्टर का पेंटागन है। पहाड़ों में देखने वाली दूसरी चीज इसकी 100 टन की 2 बड़ी तोपें हैं। ये तोपें दोनों पहाड़ों पर नस्ब हैं। एक तोप का रुख मराकश की तरफ है और दूसरी स्पेन को फोकस किए हुए है। ये तोपें 10 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं और ये मुल्क का सबसे बड़ा दफा भी हैं। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने ज़माने में समुंदर की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए पहाड़ की उतराई पर एक छोटा सा किला भी बनाया था। वो किला वक्त के हाथों ख़त्म हो गया। 14वीं सदी ईस्वी के मराकशी हुक्मरानों ने बाद अज़ां उन्हीं बुनियादों पर नया किला तामीर किया था। ये किला आज तक कायम है और ये मोरिश किला कहलाता है।
स्पेन के लोग मुसलमानों को मराकश की निस्बत से मोरिया या मोरिश कहते थे। जबराल्टर में पूरे यूरोप के मुकाबले में पेट्रोल सस्ता है। हुकूमत ने हिकमत अमली के तहत पेट्रोल सस्ता किया है। पेट्रोल सस्ता होने की वजह से बहरी जहाज जबराल्टर से रोजाना लाखों टन पेट्रोल खरीदते हैं। हुकूमत पेट्रोल से कोई मुनाफा नहीं कमाती, लेकिन ये जहाज़ों की पार्किंग फीस और महसूल की मद में अरबों रुपए सालाना कमाती है और ये रकम बादअज़ां अपनी आवाम की बहबूद पर खर्च करती है। मुल्क में सफ़र करने का सबसे बेहतरीन और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ज़रिया कार और मोटरसाइकिल्स हैं। ज़मीन से पहाड़ की ऊंचाई तक आने जाने के लिए मुकामी और सयाह लोग केबल कार का इस्तेमाल करते हैं। बरतानिया और मराकश से बाय एयर लोग इस मुल्क में आते जाते रहते हैं और साल 2017 से फ़्लाइट्स भी मतवातर चल रही हैं। मुल्क की मकबूल तरीन खेलों में से एक फुटबॉल है। फुटबॉल के बाद यहाँ दीवाने मिलते हैं क्रिकेट के और फिर दूसरी खेलों के, जिनमें रग्बी, डार्ट्स और वॉलीबॉल जैसी मकबूल खेलें शामिल हैं। इस मुल्क में तालीम की शरह 99% है और सेहत का एक अच्छा और मुफ्त निज़ाम भी है। यही वजह है कि इसी सेहत के निज़ाम की बदौलत इंसानों की औसतन उम्र अफ्रीका और यूरोप के दूसरे ज़्यादातर ममालिक से ज़्यादा है। इस मुल्क में इंसानों की औसतन उम्र 78 साल के करीब है। बरतानिया का हिस्सा होने की वजह से यह मुल्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा तो है, लेकिन यह मुल्क शेंजन एरिया में नहीं आता। मतलब इस मुल्क में दाखिले के लिए बरतानवी वीज़ा आपके पासपोर्ट पर मौजूद होना लाजमी है। जबराल्टर फीफा का फुल मेंबर है और इसने ओलंपिक्स के लिए भी अप्लाई कर रखा है, मगर ताहाल इसे ओलंपिक्स खेलों का हिस्सा नहीं बनाया गया। जबराल्टर का शुमार यूरोप के उन ममालिक में किया जाता है जहां पर सबसे ज़्यादा डिवोर्स होती हैं। जबराल्टर में सड़कें तो बनाई गई हैं, मगर इस मुल्क में सड़कों के बिछाए गए इस जाल की कुल लंबाई सिर्फ 29 किलोमीटर है। मकाओ, मोनाको, सिंगापुर और हांगकांग के बाद ये वर्ल्ड का 5वां सबसे गुंजान आबादी वाला मुल्क भी है। जबराल्टर में इस वक्त कुल 6 बीचेस हैं जहां पर दूसरे ममालिक से आए लोग मज़े करते हैं। हुकूमत साथी ममालिक से रेत खरीद कर नए बीच भी बना रही है ताकि सयाहों की तादाद को मज़ीद बढ़ाया जा सके, क्योंकि इस मुल्क की आमदनी के बड़े ज़रियों में ऑनलाइन गैम्बलिंग, टूरिज़्म और बहरी जहाज़ों की पार्किंग के अलावा बैंककारी का निज़ाम है। इन सब के अलावा लोग कारोबार से जुड़े हुए हैं। होटल्स और रेस्टोरेंट और दुकानें सजाए ये लोग पर कैपिटा इनकम के हवाले से दुनिया के दसियों दूसरे ममालिक से अमीर माने जाते हैं। जबराल्टर में फीकस मजमूई आमदनी 50,000 पाउंड से भी ज़्यादा है। 2009 में मिस जबराल्टर और इसी साल मिस वर्ल्ड का एजाज़ पाने वाली कायान अल्डोरिनो जबराल्टर की वाहद ऐसी खातून है जिन्होंने 2017 से 2019 तक जबराल्टर के मेयर रहने का एजाज़ भी हासिल किया है। बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ आखिरी बार जबराल्टर साल 1954 में आई थी। स्पेन में जैसे चीज़ों के खरीदने पर सेल्स टैक्स लागू होता है, जबराल्टर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबराल्टर एक ड्यूटी फ्री कंट्री है। यही वजह है कि हर साल लाखों स्पेनिश लोग सिर्फ जबराल्टर महंगी और ब्रांडेड चीज़ें खरीदने जाते हैं, जो कि उन्हें अपने मुल्क से कीमत में बहुत सस्ती मिल जाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ों कारब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार लाजमी कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करते हुए हमारी रहनुमाई कीजिएगा। आप दोस्तों से मुलाकात होगी अब बहुत जल्द एक नए मुल्क की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।